नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज हम उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे और उनके परिवारों की बात करेंगे जो हर साल यह सपना देखते हैं कि हमें कोई ना कोई सरकारी नौकरी जो मिलेगी और हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे कि हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है या ग्रेजुएशन हो चुकी है तो कोई ना कोई सेक्टर की जो है सरकारी नौकरी हमें मिल जाएगी। ऐसी सोच के साथ वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और साथ में उनके एग्ज़ाम्स देते हैं, जिनमें से कुछ सफल होकर इन जो है पदों पे कार्यरत हो जाते हैं। तो सरकार ने अब इन 3 विभागों के लिए, जो केंद्र सरकार ने इन 3 विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को समाप्त कर दिया है। पहले क्या होता था कि एसएससी की एग्ज़ाम्स अलग होते थे, रेलवे का अलग होता था और बैंकिंग सिस्टम का अलग होता था, और इनमें भी जो है मुख्य प्री एग्ज़ाम्स, मुख्य परीक्षा, मेन एग्ज़ाम और फिर इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होती थी। इस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। अब इन तीनों विभागों की अलग अलग परीक्षाओं की जगह एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट CET के नाम से जाना जाएगा। और आज से जो सरकारी नौकरी पाने का पूरा तरीका ही जो है वो भारत में बदल जाएगा। केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी पाने का जो इन 3 विभागों में, कौन कौन से, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे में, और ये सारा जो प्रोसेस है वो और आसान हो जाएगा। अब जो 3 करोड़ युवा जो भारत में है उनको बैंक, एसएससी और रेलवे की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, जो पहले इन एसएससी, बैंक और रेलवे की पहले प्री परीक्षाएं अलग अलग होती थी, अब वो अलग अलग ना होके वो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। और इन तीनों विभागों की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए उन्हें अलग अलग परीक्षा नहीं देनी होगी, उसी एक टेस्ट से वो इन तीनों विभागों की मुख्य परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। इससे पहले इन विभागों में 3 चरण होते थे। पहले प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्री बोलते थे अपने, फिर मुख्य परीक्षा, मेन एग्जाम बोलते थे, और फिर इंटरव्यू जो थर्ड स्टेज होती थी। अब नई व्यवस्था में इन तीनों की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको CET का नाम दे दिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दे दिया। अब इस व्यवस्था के तहत एक ही आवेदन पत्र अपने को भरना होगा और एक ही परीक्षा होगी, जिससे इन तीनों के जो है प्री एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। और इन तीनों के प्री एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए अब एक ही आवेदन, एक ही परीक्षा, एक ही एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया जाएगा और आपको एक ही बार एग्ज़ाम इनका देना है। और केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में CET परीक्षा करवाने के लिए, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा करवाने के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है, जिसका नाम रखा गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, NRA का नाम उसको दिया गया है, जो अब ये CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम्स करवाएगी। अभी तक जो भारत में है 20 अलग अलग एजेंसियां हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए परीक्षाएं जो है कंडक्ट करवाती है। अब NRA का जब गठन होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जब गठन होगा 2021 से वो लागू होगी, और वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा उसी NRA के अंडर होगी। और अभी फ़िलहाल ये एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए बनाया गया है, और आगे आने वाले सालों में बाकी डिपार्टमेंट भी जो हैं वो भी इस NRA के अंडर में जोड़े जाएंगे। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET होगा उसके मार्क्स की जो वैलिडिटी है वो 3 साल तक रहेगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ ये आप देखो कि अगर किसी ने CET पास किया, उसके नंबर आ गए, तो वो 3 साल तक वैलिड रहेगा पहले। तो इसका मतलब वो है, वो पहले साल अगर उसकी पहली इच्छा रेलवे में लगने की है तो पहले साल रेलवे का एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा में वो बैठ सकता है, दूसरे साल वो बैंकिंग की मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है, और तीसरे साल वो एसएससी की मुख्य परीक्षा में बैठ सकता है। और इसका जो सीक्वेंस है, वो कौन सा पेपर पहले देना चाहता है वो भी वो जो है स्टूडेंट खुद डिसाइड कर सकता है। वो खुद तय करेगा स्टूडेंट कि उसको कौन से पेपर की मेन मुख्य परीक्षा है जो है पहले देनी है। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, NRA है, वो एक साल में 2 बार जो है CET की परीक्षा कंडक्ट करवाएगा। अगर किसी का पहले CET का एग्ज़ाम दिया, उसमें नंबर अच्छे नहीं बने हैं, तो वो दूसरे CET का पेपर भी दे सकता है, और उस मार्क्स की वैलिडिटी 3 साल तक रहने वाली है। अभी जो है वो ये NRA जो है इस एग्ज़ाम को, CET को 12 अलग अलग भाषाओं में जो है प्रश्न पत्र जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, और आने वाले समय में ये पूरी 22 भाषाओं में जो है प्रश्न पत्र आने वाला है।
और इन सब की जानकारी एनआरए की, सीईटी की जानकारी जो है, जो सूचना प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ने अपने को जो है भारत के समक्ष रखी, भारत के लोगों के समक्ष रखी कि 2021 से जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है और सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया में पूरा बदलाव आने वाला, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। और अगर अपने सीईटी को आसान भाषा में समझे कि एक्चुअल में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या, तो अपने देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी को पाने के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा सबके लिए अलग अलग होती थी, वो सिर्फ एक ही परीक्षा रही है प्रारंभिक परीक्षा, उसका नाम सीईटी हो गया। अभी इस सीईटी के अंदर 3 डिपार्टमेंट रखे गए हैं, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, और आगे बाकी डिपार्टमेंट भी इसके अंदर जोड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पदों के जो योग्यता है छात्र की, एलिजिबिलिटी है, और जो है पद है, जो क्या पोस्ट पे एग्ज़ाम है, वो उस पोस्ट के एग्ज़ाम के पोस्ट के हिसाब से जो है एलिजिबिलिटी जो है और प्रश्न पत्र का लेवल जो है वो सेट किया जाएगा कि जितनी बड़ी पोस्ट है उस हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी होगी और उस हिसाब से उसका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। इससे क्या होगा कि अभी जो एग्ज़ाम अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स थे, उम्मीदवार थे, अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग फॉर्म की फ़ीस भरनी पड़ती थी, अलग अलग सेंटर में एग्ज़ाम होते थे, तो वहाँ का जाने का कन्वेंस उनका लगता था और मेंटली टॉर्चर भी रहता था, मेंटली प्रेशर में रहते थे अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। अब क्या होगा, एक ही फार्म की फ़ीस लगेगी, एक ही सेंटर होगा और एक ही बार एग्ज़ाम होगा, तो ये फालतू का जो बर्डन है बच्चों के सिर पे वो हटेगा और उनका जो है पैसा भी बचेगा और एक ही एग्ज़ाम के थ्रू वो इन तीनों अभी फिलहाल एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की मुख्य परीक्षाओं में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो भारत सरकार का ये कदम है वो उन 3 करोड़ युवाओं के लिए, उन 3 करोड़ युवाओं के भविष्य के लिए जो क्या है बेहद ही एक सकारात्मक और सराहनीय कदम है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।